डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट पढ़ाया था, तो उसी की कंटिन्यूटी में ये टॉपिक मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ। सैटेलाइट पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने उसका बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल किया ग्रेविटेशनल फोर्स के और सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। देन टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो उसी आर्टिकल को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आज एक और फैक्टर निकाल रहे हैं सैटेलाइट का, दैट इज़ हाइट ऑफ अ सैटेलाइट। मीन्स सैटेलाइट कितनी हाइट अटेन करेगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इस आर्टिकल में हम वो फाइंड आउट करने लगे हैं। हमने ये देखा था, प्रीवियस लेसन से सीखा था कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π/r अंडर रूट r+h³ डिवाइडेड बाय स्मॉल g। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। फाइन, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे r² मैंने पढ़ाया था, तो r² को मैंने रूट से बाहर करके r लिख दिया है। इसके बाद देखिए, मुझे हाइट सेपरेट करनी है क्योंकि हाइट चाहिए, तो पूरा मैथमेटिकल स्टेप है, कहीं फिजिक्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप। स्केयरिंग कर दी बोथ साइड पे क्योंकि हाइट को अलग करना है, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए स्केयरिंग कर दी। टर्म्स की स्केयर कर रही हूँ, रूट हट जाएगा स्केयरिंग करेंगे तो वैल्यू बनेगी r+h³ ठीक है। अब h को फिर से सेपरेट करना है, r+h³ एक तरफ कर लिया तो t² g/4π² r²। ठीक है, r+h³ r² भी ऊपर जाएगा ऐसे, ये एक तरफ रहने दिया और g × r² t² के पास चला गया और 4π² डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब ये जो क्यूब है उसे हटाना है h को निकालने के लिए, तो ये हटाएंगे कैसे, ये हो गया 1/3। ठीक है, यहाँ से h निकाल लेते हैं, h = t² g r² 4π² पावर 1/3 माइनस r। ठीक है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t g r and this r we can calculate height of the satellite. फाइन, नेक्स्ट पैरामीटर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं सैटेलाइट का वो है उसकी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जब वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो अगेन सम है काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की किस वजह से है, क्योंकि वो पोजीशन में एक सेट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और वो आ रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। फाइन, क्योंकि सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या कह लो एक पोजीशन में सेट है, वो पोजीशन कैसी है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से है ही है। सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी = -gm/r। ये पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाई हुई है, तो आज की लेक्चर में सिर्फ मैथमेटिक्स है जो हम एक फैक्टर दूसरे में पुट करके निकाल रहे हैं। जो बेसिक इसका है वो हमने प्रीवियस क्लास में सुना हुआ है। तो अब काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू है 12mv² फार्मूला, क्योंकि v ऑर्बिटल वेलोसिटी है इस केस में तो v के साथ o लगा दिया, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, gm/r अंडर रूट, ये फैक्टर मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। ये कहाँ से आया है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर देते हैं वहाँ से निकलता है। तो जब v0² निकालना है तो वो आएगा gm/r। ठीक है, तो अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख रही हूँ मैं 12mgm/r। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया, gmm/r। तो इनमें से बचे gmm/r इस कॉमन बाहर निकाल दिया, अंदर बचा हाफ, ये वाला हाफ और इसका 1, तो हाफ में से जब 1 करेंगे तो -½ आएगा,
तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -12 ठीक है। तो ये जो फैक्टर अगेन माइनस के साथ हम उसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, और अगर काइनेटिक के टर्म में लिख रहे हैं तो -k। तो ये कंक्लूजन निकला कि काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल इन ओनली मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। टोटल एनर्जी मतलब नेगेटिव है और वो हाफ है पोटेंशियल के, ठीक है। तो अगर सैटेलाइट हम ये माने कि अर्थ के सरफेस के पास है तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तब हम एनर्जी को लिख सकते हैं -gmm/2 कैपिटल R। टोटल एनर्जी को यहाँ से स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे अगर सैटेलाइट अर्थ के पास है। फाइन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट। एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है बच्चे, ये हम डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब भी किसी बॉडी को हम अबव प्रोजेक्ट करें तो वो एक हाइट अटेन करेगी और उसके बाद नीचे गिर जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की जो उसे अपनी ओर खींचती है। तो अगर बॉडी को हम फिर से कुछ वो दें, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दें, वर्टिकल प्रोजेक्शन में उसे फिर से ऊपर फेंका विद मोर स्पीड, तो बॉडी कवर्स मोर वर्टिकल डिस्टेंस एंड लास्ट फिर भी यही होगा कि बॉडी विल फॉल बैक टू द अर्थ बिकॉज देयर आर सम रेजिस्टिव फोर्सेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। फाइन, तो अगर बॉडी को फिर और वेलोसिटी दें, फिर से बॉडी कुछ हाइट, वर्टिकल हाइट और अटेन करके नीचे गिर जाएगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। बट अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर निकल जाएगी। तो बॉडी को मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए कि बॉडी को जब हम ऊपर फेंकें तो वो अर्थ के सरफेस को छोड़ के, अर्थ की ग्रेविटेशनल को छोड़ के बाहर निकल जाए और अर्थ पर खुद ब खुद कभी रिटर्न ना हो सके। फाइन, तो व्हाट डू मीन बाय एस्केप? एस्केप मतलब बाहर निकालना। तो किसी चीज़ को अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकने के लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, मिनिमम वेलोसिटी with which a body has to be projected vertically upward from the surface of earth so that it will never return to earth or it may leave the gravitational field of earth। क्लियर? अब इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। सपोज करते हैं अर्थ की रेडियस कैपिटल R और अर्थ का मास कैपिटल M, लेट O सेंटर है। तो हमने किसी बॉडी को इन्फिनिटी पे फेंकना है। तो सपोज़ इन्फिनिटी यहाँ पर है, तो इन्फिनिटी तक बॉडी को प्रोजेक्ट करवाने के लिए सबसे पहले हमने ये माना कि बॉडी जिसका मास, अर्थ का मास कैपिटल M है, बॉडी का मास स्मॉल m है। सपोज़ किया बॉडी A पे पड़ी है जिसका मास स्मॉल m है और वो जो A पोजीशन है वो x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस A पोजीशन इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल जो A पे लगेगा वो कितना होगा, F इज़ इक्वल टू g/x², क्योंकि डिस्टेंस अब इन दोनों के बीच में x² है। ठीक है, ये जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब क्या किया हमने, बॉडी को A से एक B पॉइंट तक मूव करवाया। इन्फिनिटी ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है। बॉडी को A पॉइंट से B तक मूव करवाया स्मॉल डिस्टेंस से, और वो स्मॉल डिस्टेंस है dx। तो A से B तक बॉडी को मूव करवाने में कुछ वर्क डन लगा होगा। तो ऐसे लिखेंगे, टेकिंग अनदर पॉइंट B विच इज़ वेरी क्लोज टू A, so body is moving from A to B through a small distance dx. By doing so some work has to be done. This work done is dw is f dot dx. ठीक है, put the value of f from 1 in 2. Put 1 in 2. We get dw as it is
F की वैल्यू G/m/x² dx, ठीक है। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था A से B तक मूव करवाने में। अब हमने बॉडी को मूव करवाना है अर्थ की रेडियस से इन्फिनिटी तक, तो हम इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन से पूरा वर्क डन निकालेंगे, मीन्स टोटल वर्क डन निकालेंगे। जब बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ के सरफेस से अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक भेजना है, तो टोटल वर्क डन कितना लगेगा वो हम निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। सो dw एज इट इज़ इन इंटीग्रेशन में gm कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन होनी है dx/x² की, क्योंकि बॉडी को फेंकना है अर्थ की रेडियस से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं स्टेप को। तो dw एज इट इज़, dw की इंटीग्रेशन कर देते हैं w, g कैपिटल M स्मॉल m एज इट इज़, 1/x² को ऐसे लिख सकते हैं एंड लिमिट्स आर फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन होती है पावर को 1 से रेज्ड कर देना और रेज्ड पावर से डिवाइड कर देना फ्रॉम लिमिट्स r टू इन्फिनिटी। सो w, ये माइनस का साइन बाहर, mm और x -2 + 1 इज़ x -1, ठीक है। फ्रॉम r टू इन्फिनिटी x -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -gmm 1/x फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पहले अपर लिमिट इन्फिनिटी, फिर x की जगह लोअर लिमिट r। w इज इक्वल टू -gmm 1/∞ इज 0, -1/r एंड माइनस माइनस प्लस, सो gmm/r। ये जो वर्क डन हमने निकाला है ये होगा एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ सप्लाइड टू द बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। क्योंकि हम बॉडी को जब अर्थ की सरफेस से बाहर भेज रहे हैं तो हमें उसे काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ रही है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी विच इज़ सप्लाइड टू बॉडी मीन्स टू escape it from the earth surface, that kinetic energy is equal to half mve²। ve मतलब बॉडी को एस्केप करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, क्लियर। मीन्स ये जो वर्क डन है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mve² इज इक्वल टू gmm/r। यहाँ से मुझे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 m से m कैंसिल, gm/r and ve is equal to √2 gm/r. This is the expression for escape velocity of the satellite, so that it will never return to Earth's surface. It will leave the gravitational field of Earth. इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम। एक ये जो वैल्यू है ये कैपिटल GM में है, कैपिटल G की टर्म्स में है। अगर मुझे वैल्यू स्मॉल g की टर्म्स में लिखनी हो तो स्मॉल g इज़ इक्वल टू gm/r²। सो gm इज़ इक्वल टू g इंटू r²। वी एस्केप इज़ इक्वल टू 2 gm की जगह gr²/r √2gr. This is the required value of escape velocity. We can also calculate it mathematically. सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट कर देंगे, g को 9.8 पुट कर देंगे, कैपिटल r को अर्थ की रेडियस को 6400 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस, उसे पुट कर देंगे तो एस्केप वेलोसिटी इसे सॉल्व करने पे आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर एक बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है और रेजिस्टिव फोर्सेस को हम एटमॉस्फेयर की रेजिस्टिव फोर्सेस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो इससे स्लाइटली से ज़्यादा वैल्यू देने पे एक्चुअल वैल्यू थोड़ी सी इससे स्लाइटली ज़्यादा होती है क्योंकि कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं तो बॉडी ग्रेविटेशनल पुल छोड़ देती है, ठीक है। थैंक यू।